नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल के अंदर भी एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में जो अपने आंतरिक इंटीरियर बाइस एंगल सेक्टर अपन ने पढ़ लिया था, और बाह्य एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया था, और एक इंटीरियर और एक बाह्य एंगल बाइसेक्टर से अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उससे देखो क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन देखो, शायद 9वीं 11वीं नंबर का। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है और एई कोण ए का कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक, देखो त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है और ए कोण ए का समद्विभाजक है। यदि कोण ए बराबर दे रखा है अपन को 70 डिग्री और कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण डी ए ई का मान बताओ। डी ए ई का मान बताओ। देखो, कल वाले वीडियो में है ना, मैंने गलती से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 था और 90 बोल लिया था, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। और इतना तो आप समझ ही जाते हो, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो आप समझ लेते हो कि हाँ ये देखो लिखा सही है लेकिन बोला गलत है उसको, तो देख लेना उसको। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है और ए कोण ए का कोण समद्विभाजक है, यदि ए बराबर 70 डिग्री, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे, सी होगा, सी बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 50 डिग्री है, तो डी ए का क्या पूछा अपन से, मान पूछा है। ये त्रिभुज हो गया अपना, ये ए डी, ये ए है, ये बी और ये सी। ये ए डी क्या है, लंब है, और ए क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये कोण समद्विभाजक है। यदि सी 70 और बी 50 दे रखा है, तो डी ए का इस वाले कोण का मान पूछा अपन से, इस वाले कोण का, इसको थीटा मान लेते हैं। तो देखो, इसका सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, इन दोनों कोणों के अंतर का क्या होता है, ये आधा होता है। चलो यहाँ पे कोण बी कर लो और इसको कोण सी कर लो, क्योंकि ये लंब हमेशा कौन से कोण की तरफ होगा, बड़े कोण की तरफ। ये कितना है, 70 और ये कितना है, 50। तो लंब कौन से कोण की तरफ होगा, बड़े वाले कोण की तरफ होगा। तो यहां से इसकी सीधी वैल्यू कैसे निकाल देते हैं अपन, 1/2 कोण बी माइनस कोण सी, ऐसे ही निकाल देते। पीछे वाले वीडियो में बताया, इसका प्रूफ बताया मैंने कहां से आया ये, इसको सीधा याद रखना आपको। तो यहां से 1/2 70 माइनस 50, तो थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। यही आंसर है, थीटा का मान कितना है, 10 डिग्री। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। यदि
त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है और एई कोण ए का समद्विभाजक है। ए क्या है? समद्विभाजक। यदि DAE कोण DAE बराबर 10 डिग्री है और कोण B व कोण C का अनुपात 4:3 है तो फाइंड एंगल C। तो एंगल C की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो उसी कॉन्सेप्ट से हो गई। ये अपन ने क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया एक। ये क्या हो गया? त्रिभुज। ये कौन सा बिंदु? D। और ये क्या है? लंब। लंब हमेशा देखो किसकी तरफ रहता है? बड़े कोण की तरफ रहता है। तो बड़ा कोण यहां से B दिख रहा है मेरे को, तो B की तरफ P बनाऊंगा इसको। और ये AE हो गया। AE क्या है? ये कोण A का क्या है? समद्विभाजक है। अब देखो यहां से, और ये कोण दे रखा है 10 डिग्री। कोण DAE ये वाला कोण कितना दे रखा है? 10 डिग्री। तो देखो इस वाले कोण की वैल्यू सीधी कैसे आती थी अपने पास? 1/2 कोण B माइनस कोण C। ये अपने आ जाता था कौन सा? DAE कोण DAE। ये अपन को 10 दे रखा है, तो यहां से इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कोण B माइनस कोण C की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। देखो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 20 डिग्री। और ये अनुपात में कितना दे रखा है? 4:3 है। अनुपात में कितना दे रखा है? 1 की वैल्यू 20 डिग्री है, तो यहां से 4 की वैल्यू निकालूंगा मैं। ये B है और ये C है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, उतारो इसको। देखो अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना त्रिभुज की, उससे अपन ने क्या कर लिया? क्वेश्चन कर लिया है। और अब देखो आपको मैं है ना एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और उनसे बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो वो प्रॉपर्टी देख लो। देखो, और इसको दिमाग में, अपने जो भी दिमाग है ना उसमें बिठाना है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी हमेशा समान होते हैं। देखो, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी हमेशा क्या होंगे? समान होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको। जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ए बी बराबर ए सी दे रखा है अपन को, ए बी बराबर ए सी। तो इसमें देखो कोण बी
सामने वाला कोण देखो, सामने वाला कोण ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। होगा मतलब होगा ही, ठीक है। देखो यहां से ये भुजा और ये भुजा ए बी और ए सी यदि समान है तो ये बी और सी भी क्या होंगे, समान। इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। देखो कैसे होंगे, प्रूफ देखो इसका। मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया इसका, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये कोण a/2 और ये कोण भी क्या हो गया, a/2। ये कोण a/2 हो गया, ये कोण a/2 हो गया। इसको d मान लेता हूं मैं, ये d बिंदु हो गया मेरा। तो यहां से देखो त्रिभुज ADB में त्रिभुज ADB में देखो, और त्रिभुज ADC में ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखना है अपन को। देखो इसमें कोण a/2 बराबर कोण a/2 और भुजा कौन सी, AB बराबर AC। अपन को दे रखा है AB बराबर AC। और देखो AD क्या हो गई, कॉमन। भुजा AD क्या हो गई, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन। AD भुजा क्या हो गई, कॉमन। तो देखो अभी तो है ना, आपको सर्वांग समता नहीं पढ़ाई है मैंने, ठीक है। त्रिभुज की सर्वांग समताएं क्या होती है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं। जिन त्रिभुजों के सभी अंग क्या होते हैं, समान, मतलब कोण भी क्या होंगे, समान, भुजाएं भी क्या होगी, समान, तभी दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो नाम में डेफिनेशन छुपी हुई है, सर्वांग सम, सभी अंग समान। तो देखो यहां से ADB, ये ADB और ADC क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। त्रिभुज ADB और सर्वांग सम का चिन्ह ये वाला होता है, ठीक है। ये किसके, त्रिभुज ADC के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये देखो इनके सर्वांग सम होने की प्रॉपर्टियां है, सास आस आशा, ऐसी प्रॉपर्टियां ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो गई, सास प्रॉपर्टी से। सास से हो गई, सास का मतलब साइड एंगल साइड, मतलब देखो ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में, और ये भुजा और इनके बीच वाला कोण क्या है, कॉमन है। इनके बीच वाला, ये दो भुजाएं क्या है, समान है, और इनके बीच वाले कोण क्या है, समान है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कैसे त्रिभुज हो गए, ये त्रिभुज हो गए अपने सर्वांग सम। तो कोण B बराबर कोण C होगा। कोण B बराबर क्या होगा, कोण C होगा। और यहां पे लिख रहा हूं भुजा ADB में देखो कौन सी, BD, भुजा BD बराबर DC होगी। मतलब एक रिजल्ट और निकल के आया अपने पास, ये वाली भुजा हमेशा इसके बराबर होती है। और ये ऐसा हमेशा कौन से नियम में हो सकता है, त्रिभुज के माध्यिका एक ऐसी लाइन होती है त्रिभुज में जो त्रिभुज को समान दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, यही अपनी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इनमें सर्वांग समता के अनुसार। ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी, हाइट, मतलब ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ADB कितना होगा, 90 डिग्री। कोण ADB बराबर 90 डिग्री और कोण ADC ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। देखो कितनी प्रॉपर्टीज निकल के आई यहां से, और इनको याद ही रखना है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान। किसके अनुसार, सर्वांग समता के अनुसार। और यदि त्रिभुज के
दो भुजाएं समान हैं तो इनके सामने यदि अपन एंगल बाइसेक्टर या इसकी हाइट, त्रिभुज की हाइट एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं अपन इससे, जैसे एंगल एक का बाइसेक्टर बनाया अपन ने, तो ये सामने वाली भुजा को क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया अपना, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है, ठीक है। और एक समबाहु त्रिभुज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको देखो समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं समान थी अपने पास, तो ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को समान भागों में बांटेगा। और ये एंगल बाइसेक्टर इसमें क्या होता है, माध्यिका, और एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाती है, इसकी त्रिभुज की हाइट हो जाती है। तो ये भी लिख लो। चलो इसको उतारो। देखो ये उतार लिया आपने। देखो ये समान दो भागों में बटेगी, बीडी बराबर क्या होगा, डीसी। बीडी बराबर क्या हो गया, डीसी। और कोण बी और कोण सी क्या हो गया, समान हो गया अपना। और कोण ये वाला कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब 90 डिग्री के होंगे। ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो ये चीज तो आपको 3, 4, 5 जितने भी स्टार बनते हैं उतने स्टार बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है, एडी जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है। और देखो समद्विबाहु त्रिभुज है ये, और इसके ये इन दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उनका कॉमन बिंदु क्या है, ए है। तो कॉमन बिंदु से बिंदु का बाइसेक्टर खींचते हैं तो वह हमेशा त्रिभुज की माध्यिका, तो वह हमेशा त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, और कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एक ही रेखा होती है। ये वाली रेखा देखो एडी है ना, माध्यिका बराबर ऊंचाई बराबर कोण समद्विभाजक, सभी क्या है, एक ही है। और वो कौन सी रेखा है, बराबर एडी, और वो क्या है, एडी रेखा। ये इस वाले त्रिभुज में क्या है, माध्यिका भी है, भुजा को दो समान भागों में बांट रही है, ऊंचाई भी है, इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और कोण समद्विभाजक की है। ये ए वाली जो जिस बिंदु से ये समान रेखाएं निकल रही है उसका समद्विभाजक भी ये वाली रेखा ही होती है। और ये रिजल्ट आपको सीधा ध्यान रखना है। और ये तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में ही रखना है कि ये यदि इसका कोण समद्विभाजक बनाते हैं तो ये हमेशा लंब 90 डिग्री पे जाके काटेगी। यदि 90 डिग्री पे जाके काटेगी मतलब बीसी पे क्या होगी, लंब होगी। यदि बीसी पे लंब होगी तो ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये त्रिभुज की माध्यिका भी हो जाएगी, सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांट रही है।
तो यहां से देखो, और यदि त्रिभुज की दो भुजाएं अपन को समान दे रखी है तो कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे अपने, समान होंगे हमेशा। और इस कॉन्सेप्ट से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे अपन, और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है। और ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे अपन समबाहु त्रिभुज भी पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान है, या अपन को समद्विबाहु त्रिभुज बोल रखा है और उसकी दो भुजाएं समान दे रखी है, तो अपन समझ जाएंगे कि जो ये तो जो बिंदु कॉमन है और उनसे जो समान रेखाएं निकल रही है उनका कोण समद्विभाजक, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज की माध्यिका एक ही रेखा होती है, और ये हमेशा सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पे काटती है। उतारो इस कॉन्सेप्ट को, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको तो केवल पढ़ना है और इनके सीधे रिजल्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बता दिया ये कहां से आया, सर्वांग समता से आते हैं। ये देखो त्रिभुज दोनों ADB और ADC क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब इसकी ये भुजा भी क्या होगी, समान होगी। ये कोण भी क्या होगा, समान होगा। ये कोण भी समान होगा। और ये देखो एंगल बाइसेक्टर से ये दोनों कोण समान है। तो इसको अच्छे से करना है। कल इससे क्वेश्चन करेंगे अपन 20 से 25। थैंक यू।